बेरमो के मजदूर नेता रामाधार सिंह की 21वीं पुण्यतिथि उनके आवास कुरपनिया में मनाई गई। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा जनप्रतिनिधियों एवं सीसीएल के अधिकारियों ने स्वर्गीय रामाधार बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अध्यक्षता उनके पुत्र सह भाजपा नेता रामचंद्र सिंह ने व संचालन खुर्शीद अख्तर ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, बेरमो के दीर्घकालीन इतिहास में जिन अत्यंत शक्तिशाली नेताओं ने बेरमो पर अपनी छाप छोड़ी, उनमें से रामाधार सिंह जी भी एक थे, जिनमें घटनाओं को बलपूर्वक मोड़ने की शक्ति विराजमान था। इसलिए ऐसे लोगों की प्रशंसा भी होती है और कटु आलोचना भी। स्वर्गीय रामाधार बाबू के कार्यकाल कितने बड़े क्यों ना हो, समाज एवं श्रमिकों के बीच इनका व्यक्तित्व उनसे बदा रहा। स्वर्गीय रामाधार सिंह कद्दावर नेता के रूप में मालिक बाबू के नाम से जाने जाते थे। कार्यक्रम में बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल, बीएनके जीएमएम के राव, सीपीआई नेता आफ्ताब आलम खान, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत यादव, भाजपा नेता मधुसूदन सिंह, विनोद महतो, बेरमो प्रमुख गिरिजा देवी, जगन्नाथ राम, संजय सिंह, पत्रकार राकेश कुमार वर्मा, यूनियन नेता सुजीत घोष, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, अजय सिंह, गणेश महतो, ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह ने भी संबोधित किया। मौके पर सुरेंद्र प्रसाद स्वर्णकार, सरदार लक्की सिंह, लाखन सिंह, पूर्व मुखिया ललन सिंह, दिनेश पांडे, अफजल अनीस, मोहम्मद सरफुद्दीन, देवतानंद दुबे, धनेश्वर महतो, भास्कर सिंह, मुन्ना सिंह, मोहम्मद खालिक सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के बीच बीच में भजन गायक एवं गायिकाओं द्वारा श्रद्धांजलि भजन की प्रस्तुति होती रही। बेरमो टुडे से शमशेर आलम की रिपोर्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर रहे थे। क्या पता आप लोगों से कितने लोगों ने इसको देखा या सुना, लेकिन अगर आप देखे होंगे या सुने होंगे, उन्होंने दो चीज बड़ी मार्मिक बात कही जो वर्तमान एरा में अभी चल रहा है, जिसके चलते समाज में भटकाव है, परिवार में भटकाव है, प्रदेश में भटकाव है और देश में भटकाव है। उन्होंने कहा, किसी बच्ची ने पूछा पढ़ाई की एकाग्रता के लिए, अब 1 महीना परीक्षा में बाकी है 10 और 12 सीबीएसई का, तो हम एकाग्र होकर कैसे पढ़े। तो उन्होंने दो बातें बड़ी अच्छी कही। कहा, डिजिटल का जो दौर चल रहा है उससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए। मोहल्ले में एक सामूहिक निर्णय लीजिए। आप लोग जितने मोहल्ले के लोग हैं, एक स्थान तय कीजिए और एक दिन सप्ताह में वीकेंड एक दिन चुनिए जहां पर सारे मोबाइल को रख दीजिए और सारे मोहल्ले के लोग बैठकर आपस में बात कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात कही, आप घर में देखिए अभी जो माहौल बना हुआ, मैं कह रहा हूं किसकी अभी बताऊंगा, यह कहना क्यों जरूरी है ये भी आपको जानना चाहिए। कहा, घर में अगर 6-7 मेंबर हैं, सारे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं, समय नहीं है किसी के पास। तो उन घरों में भी डिजिटल क्रांति का जो अभिशाप जो दौड़ रहा है उसको दूर कीजिए। आप परिवार में एक साथ बैठकर आप देखिए 99% परिवार में एक साथ बैठकर किसके घर में एक साथ चौका बनता है। कभी कभी जगन्नाथ जी से पूछते, जगन्नाथ जी आपके घर में कितने परिवार हैं? बोले 35-36 आदमी, और सारी बहुएं आटा गूंथती है, रोटियां बनती है गरम गरम और चूड़ियों की झनकार के साथ सबका रोटी थाली में आता है। ये खुशनुमा माहौल घर से गायब हो गया है। आप बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, इन्फोसिस करा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फादर थे, मदर थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, सब गांव के ग्रामीण हलकों से आए थे। जो ग्रैंड मदर थी, जो ग्रैंड फादर थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन घर के संस्कार से बहुत सारी चीजें मिलती है। वो एकेडमिक पढ़ाई से भी बहुत बड़ा चीज होती है। इसलिए मैं इस परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आप अपने पूर्वज को याद करते हैं। एक माहौल जो साल में एक बार आता है, कम से कम लोग जुटते हैं, उनको, इनके स्मरण को, इनकी कृतियों को, इनकी गाथा को याद करते हैं। इसलिए रामचंद्र भैया, इसलिए टीनू सिंह जी, आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस संस्कार को ढो रहे हैं, और जिस घर से संस्कार गायब हो गया वो घर शिक्षा विहीन हो जाता है।
कार्यक्रम बात कर रहे हैं। इसलिए जो वर्तमान परिवेश है, इस परिवेश में अपने बच्चों के अंदर जो एक संस्कार का माहौल है उसको विकसित कीजिए। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि यहां पर बोलना चाहिए। हर साल हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो नेता लोग थे, जो पुराने थे, चाहे वो रमदार बाबू हो, चाहे छत्तीसगढ़ी समाज के साथ जमीन पर बैठकर पानी और साग भात खाने वाला मरूम सफीक साहब हो, या वो रामदास बाबू जिनके चुनाव में खिड़की से छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का मजदूर खुदरा पैसा और चावल और आलू रखकर जाता था, या ईमानदार संतन बाबू की बात करें, या अपने कलम के धनी ड्राफ्टिंग के मामले में मिथिलेश बाबू को याद करें। और मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, जिसके सामने में केंद्रीय श्रम मंत्री और कानून मंत्री से लेकर बिहार के और तब से लेकर के आज तक के पूरे जीवन का काल को जब निहारता हूं तो हमको लगता है कि बेरमो एक तीर्थ स्थल है। बेरमो को दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ रोजगार नहीं दिया, बेरमो एक संस्कार दिया, आपस में मिलने का संस्कार है, एक दूसरे के प्यार और समर्पण का संस्कार है। ये संस्कार बेरमो ही दिया है। बगल में जब झांकते हैं धनबाद की ओर, कहे तो बेरमो समाज की ओर से उपाधि मिला हुआ है कि मालिक साहब के घर में जाएंगे। बहुत उम्मीद लेकर के लोग आते थे कि मालिक साहब के घर में जाएंगे, वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तो इनकी जिंदगी ये थी। उनके आज यहाँ पुत्र हमारे गार्जियन रामचंद्र सिंह जी हैं और उनके पुत्र जिला परिषद सदस्य तीनू सिंह जी हैं। उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, उनके पूरे सदस्य को, परिवार के सदस्य को प्रणाम करती हूँ। तो बुनियाद तो मजबूत है, लेकिन जब घर जर्जर होता है उसको तोड़ के एक बढ़िया घर को निर्माण करने का जरूरत पड़ता है। लेकिन बुनियाद वही है, कोई नया बुनियाद हम लोग निर्माण नहीं करते। यही बुनियाद हम लोग को, इस कोयलांचल को, जितने भी पूर्वज लोग जैसे रमादार बाबू है, मुरारी जी है, राजेंद्र बाबू है, शफीक साहब है, जितने भी लोग, हम तो देखे नहीं, लेकिन हम लोग एक कल्पना करते हैं भाई इन लोगों का कार्याचरण कैसा रहता है। और उस परिवार में भी लोग इस तरह का राजनीति से जुड़े हुए हैं, संगठन का ओर से जुड़े हुए हैं। उन लोगों का जो सेवा और आगे बढ़ते जा रहा है, उसी के लिए मैं सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बात है, आज राकेश जी भी कहे, इसका पहले बहुत सारे वक्ता का है कि यहाँ सभी को, सभी समुदाय को, जितने भी हमारा हितधारक है, सभी को ये समझना होगा कि कंपनी सर्वप्रथम, उसके बाद ही बाकी हितधारकों का देखभाल के बारे में सोचा जाता है। क्योंकि जैसा भी इतना भंडार है हमारे पास,